हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। मैथ्स की आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी। वैसे अगर बात करें तो ये टॉपिक अपन ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है। आप सभी को पता है ऊंचाई एवं दूरी। तो इस टॉपिक को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा अगर बात करें तो डिफिकल्ट टॉपिक है। बिल्कुल इतना आसान तरीका आपको बताने वाला हूं ताकि आपके एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित 1 से 2 सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो चलते हैं बिना समय वेस्ट किए। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले साथियों इन 2 चीज़ों को आपको पता होना जरूरी है कि आपके उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं उन्नयन कोण की, तो उन्नयन कोण आपको किसे कहते हैं। उन्नयन कोण थोड़ा सा अगर आपने नॉर्मल वे में अगर आपको बताऊं तो आपको पर्सन में बोला जाएगा कि एक मीनार है, उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उसका मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण यानी व्यक्ति आपके यहां खड़ा है, ये व्यक्ति उन्नयन कोण यानी केवल और केवल एक दिमाग में रखना कि व्यक्ति मीनार के शीर्ष की ओर देख रहा है। यानी किस तरफ देख रहा है, ऊपर की ओर। किस तरफ देख रहा है, ऊपर की ओर। ऊपर में पहला ऊ शब्द है, तो इसी प्रकार से उन्नयन में भी क्या है, ऊ है। यानी व्यक्ति ऊपर की ओर देखेगा, यानी अपना कौन सा कोण होगा भाई, उन्नयन कोण होगा। और वही अवनमन कोण की बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, यानी आपके बात करें नॉर्मल अंदर अंदर बात कर सकें, या अपन क्या कह सकते हैं नीचे की ओर। यानी व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर अगर देखेगा तो उसके बीच में कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। और दोनों कोणों को आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न में आपको यही लिखा मिलेगा कि इसका उन्नयन कोण या इसका अवनमन कोण। अपने को अगर अवनमन और उन्नयन का पता नहीं है ना, तो उसका अपन सवाल का आंसर नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए उन्नयन कोण किसे कहते हैं भाई, यानी व्यक्ति अगर ऊपर की ओर देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और ऊपर से नीचे की ओर व्यक्ति देख रहा है तो कौन सा कोण बनेगा भाई, अवनमन कोण बनेगा। तो चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला सवाल है आपके, एक खंबे की ऊंचाई 30 मीटर है, इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है, यानी एक खंबा है। ये आपकी आकृति बना रहा हूं, ये आपकी क्या है, खंबा है। इसकी आपकी ऊंचाई की बात करूं तो कितनी है, 30 मीटर है। इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी इस सिरे से एक तार है वो बंधा हुआ है, और वो भूमि से कितने डिग्री का कोण बनाता है भाई, 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब ये आपके क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगर नॉर्मल दर्शाऊं तो ए बी और सी ये अपना कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद में अपने को पूछा क्या है, तो बताओ तार की लंबाई क्या होगी। यानी अपने को ये पूछा है, तार की लंबाई अपने को पूछा है। अगर नॉर्मल अगर बात करूं तो अपने को कर्ण का मान निकालना है। किसका मान निकालना भाई, कर्ण का मान अपने को निकालना है। और वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोण अपने को दे रखा है 30 डिग्री, और उसके बाद में ऊंचाई अपने को यानी हाइट अपने को दे रखी है 30 मीटर, और निकालना है अपने को तार की लंबाई यानी एल अपने को निकालना है। अगर आप कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि एल ए एल यानी लाल बटा के एक कक्का। ये आप जरूर पढ़े हैं कि लाल बटा कक्का। ये अगर आपको पता है तो बिल्कुल 100% आप आसान से सवाल कर सकते हो। ये अगर नहीं पता है तो एक बार देखें, मैं आपको समझाता हूं ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। कि सबसे पहले तो ये होता है आपके सूत्र लंब बटा कर्ण, किसका होता है, साइन का। किसका होता है, साइन का। ये कोस का, टेन का, कोट का, सेक, कोसेक, ये अपने सूत्र होते हैं। तो अपने को जिस कोण का मान दे रखा होगा उसी प्रकार से अपने को सवाल को करना है। यानी इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो 30 डिग्री अपने को कोण का मान दे रखा है। इसके बाद में भुजाओं का मान कौन कौन सी का दे रखा है अपने को। भुजाओं का मान की बात करें तो एक तो दे रखा है अपने को हाइट यानी ऊंचाई अपने को दे रखी है,
और इसके बाद में ऊंचाई को अपन क्या बोल सकते हैं, लंब भी बोल सकते हैं। लंब अपने को दे रखा है और अपने को क्या दे रखा है भाई, कर्ण दे रखा है। इसमें देखो लंब और कर्ण किसमें है, इसमें देखो लंब और ये कर्ण किसमें है भाई, साइन थीटा में। तो अपना ये थीटा कोण है वो किसका होगा, साइन थीटा का होगा। तो बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलो चलते हैं सवाल में आगे। यानी आपके साइन थीटा का सूत्र की अगर बात करूं तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसके बाद में थीटा का मान अपने को पर्सन में दे रखा है, तो साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री, और आपके लंब का मान कितना दे रखा है, 30 मीटर, और के का मान अपने को ज्ञात करना है, यानी एक्स का लिखते हैं के की जगह, यानी के का मान अपने को ज्ञात करना है। अब इसके बाद में ये भी आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वाली यानी त्रिकोणमिति वाली जो सारणी है वो आपको आनी चाहिए। वो अगर त्रिकोणमिति वाली सारणी आपको आएगी तभी आप इस सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री वाली सारणी अगर आपको आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि अगला जो क्लास है वो उससे संबंधित अपन कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि ट्रिग्नोमेट्री की सारणी ये होती है, और अपन ट्रिक के साथ में आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आप वो सारणी कभी भी भूलो नहीं। तो मैं अभी सीधा ही बता रहा हूँ, साइन 30 का अगर मान की बात करें तो होता है 1/2, इसके बाद में 30/x, यहाँ वज्र गुणा कर देते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 60 मीटर। क्या आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। x बराबर अपने 60 मीटर किस में दे रखे हैं भाई, बी ऑप्शन में दे रखे हैं। 60 मीटर किस में दे रखे हैं, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके, एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी आपके ये मीनार है, ऊंचाई अपन मान ले x, तो इस मीनार की परछाई यानी इस मीनार की अगर छाया की बात करें तो वह किसके बराबर है, ऊंचाई के बराबर है। तो इसका मतलब इसको अगर अपन ने x माना तो इसको भी क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो बताओ सूर्य का उन्नतांश कोण क्या होगा। तो अपने को सूर्य का उन्नतांश कोण पूछा है, तो सबसे पहले ए बी और सी अंकित कर लूँ। इसके बाद में अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपन ने लाल बट्टा कक्का की अभी पहले सवाल में बात की थी। तो अपने सवाल में दे रखा है एक तो लंब दे रखा है और एक आधार दे रखा है। लंब और आधार किस में आते हैं, आपको पता नहीं है तो बता दूं, टेन थीटा में आते हैं। किस में आते हैं भाई, टेन थीटा में आते हैं लंब और आपके आधार। इसके बाद में टेन थीटा बराबर लंब का मान अपने को कितना दे रखा है, x दे रखा है, और आधार का भी कितना दे रखा है, x दे रखा है। तो अपने x को x से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक चीज अपने को दिमाग लगाओ, निकालना क्या है अपने को, कोण का मान निकालना है। तो टेन थीटा में यानी आपके टेन थीटा में एक मान किसका होता है, टेन 45 डिग्री का होता है। किसका होता है भाई, टेन 45 डिग्री का मान होता है आपके एक। तो अपना थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस देख लीजिए ताकि आपके समझ में आ जाए, और बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आपके परफेक्ट तो तभी आएगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली सारणी पता हो। आते हैं अगले सवाल में। एक वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई, यानी वायुयान है जो पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितने मीटर भाई, 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसके बाद में यदि उस समय हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण, क्या पूछा आपने को, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वही मामला था, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये टॉपिक आपको तभी आ सकता है जब आपको उन्नयन और अवनमन कोण का नॉलेज हो। तो अपने को किस कोण का मान दे रखा है, उन्नयन कोण का मान दे रखा है। उन्नयन कोण का अपने को मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात करो, यानी आपके हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात करनी है। तो अपने को यानी सी से ए के बीच की, किसके बीच की भाई, सी से ए के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अपने को भुजाओं की अगर बात करें तो क्या क्या दे रखा है अपने को, एक तो लंब दे रखा है और एक कर्ण दे रखा है। तो अगर लंब और कर्ण की बात करें तो किस में आता है लंब और कर्ण,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी अपने को साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन 60 डिग्री, यानी साइन थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, और आपके लंब कितना दे रखा है 1500, और अपन ने कर्ण माना है, क्या माना है भाई, x माना है। तो इसके बाद में साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और अपने को आगे 1500/x। इसके बाद में अपने को मान किसका निकालना है, x का निकालना है। x बराबर क्या हो जाएगा 1500 × 2/√3। अगर आप काटापीटी करोगे तो आपके फाइनली आएगा 1732 मीटर। कितना आएगा भाई 1732 मीटर आएगा। तो 1732 मीटर अपने किस ऑप्शन में दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि जब नेक्स्ट क्लास होगी तब वह आपका कन्फ्यूजन वाला सवाल है वो सबसे पहले करवा दिया जाएगा। वैसे तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से करवा रहा हूं, आपको समझ में आना ही चाहिए, और बिल्कुल 100% उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपके समझ में आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है आपका, एक बिजली के खंबे से 10 मीटर दूर स्थित, यानी आपके एक बिजली का खंबा है, ये इससे 10 मीटर दूर, इससे 10 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर खंबे के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, वही वापस उन्नयन कोण अपने को दे रखा है। आपको पता है उन्नयन कोण कौन सा होता है भाई, सामने वाला होता है। उन्नयन कोण का मान अपने को कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो अपने को पता क्या करना है, खंबे की ऊंचाई, यानी अपने को लंब का मान पता करना है। तो ए बी और सी लिख दूं। इसमें देखो अपने को किस किस का मान दे रखा है, इसमें अपने को किस किस का दे रखा है, इसमें दे रखा है एक तो अपने को आधार दे रखा है और एक दे रखा है लंब, यानी लंब अपने को ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का मान अपने पास में है। तो लंब और आधार किस में होते हैं भाई, टेन थीटा में होते हैं। किस में होते हैं भाई, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार। तो 100% आपके सवाल यहीं से सॉल्यूशन हो चुका है, क्योंकि टेन किस ऑप्शन में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है और डी में नहीं है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। तो भी करते हैं सवाल को। तो टेन थीटा का मान कितना दे रखा है भाई 30 डिग्री दे रखा है। थीटा बराबर कितना दे रखा है भाई 30 डिग्री दे रखा है आपके, थीटा बराबर 30 डिग्री। और लंब का मान कितना दे रखा है ज्ञात करना है, तो एक्स माना है अपन ने। आधार का मान कितना दे रखा है भाई 10 दे रखा है। इसके बाद में अपने पास में अगर सीधा ही अगर नहीं दे रखा होता तो अपन टेन 30 डिग्री का मान लिखते, इसके बाद में अपन गुणा करते और फिर एक्स का मान अपन निकालते। तो अपने को टेन 30 डिग्री का मान नहीं लिखना है, क्योंकि अपने को ऑप्शन में सीधा ही दे रखा है। तो अपना इसको इससे गुणा करवा देंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 10 टेन 30 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई 10 टेन 30 डिग्री अपना हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से अपना सी ऑप्शन क्या हो गया भाई, राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में। तो छोटी सी आपसे आशा है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें।